हमें कह रहा है अल्फा बीटा इसके रूट्स है और लैम्डा बिलोंग्स टू रियल नंबर, और एक रूट की वैल्यू 1 से 2 के बीच में दी है, दूसरे रूट की वैल्यू 2 से 3 के बीच में दी है। ठीक है, तो अंडरस्टैंड क्या है कि एक ये 1 वैल्यू दी, एक 2 वैल्यू दी, एक 3 वैल्यू दी। हमें ऐसा लगता है, पहले तो ये चीज समझ लो कि कभी भी जो प्रोडक्ट तुम्हारे दिमाग में प्रोडक्ट ऑफ रूट अगर घूम रहा हो, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है? ये प्रोडक्ट इनइक्वलिटी में प्रोडक्ट नहीं होता डायरेक्टली, कि अल्फा लेस देन 2 है और बीटा लेस देन 3 है, तो क्या अल्फा बीटा लेस देन इक्वल टू लेस देन 6 होगा? ये जरूरी है? क्या ये जरूरी है? नो, इट इज नॉट नेसेसरी कंडीशन बेटा। ऐसा हो सकता है अल्फा की वैल्यू -5 ले लूं और बीटा की वैल्यू -6 ले लूं, अल्फा बीटा 30 आ जाएगा बेटा। इट इज नॉट, तो प्रोडक्ट नहीं होता, केवल एडिशन होता है। केवल इनइक्वालिटी में एडिशन होता है, कि जैसे अल्फा की वैल्यू 2 से कम है, बीटा की वैल्यू 3 से कम है, तो यू कैन से कि अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो 5 से छोटा होगा। लेकिन अल्फा प्लस बीटा का करोगे क्या? हमें तो प्रोडक्ट पे फोकस करना है ना। तो देखो क्या है, एक रूट यहां पर कहीं पर है और एक रूट यहां पर कहीं पर, मतलब ये ग्राफ ऐसा जा रहा होगा कहीं पे, ग्राफ ऐसे ही तो जाएगा ना। एक ग्राफ ऐसे जा रहा होगा, ओपनिंग अपवर्ड ग्राफ है, ए जो है ग्रेटर देन 0 है, ओपनिंग अपवर्ड ग्राफ है। तो ओपनिंग अपवर्ड ग्राफ है, ए ग्रेटर देन 0, अल्फा पे 1 पे 2 पे 3 पे। अगर मैं तुमसे पूछूं कि इस फंक्शन की 1 पे वैल्यू पॉजिटिव होगी कि निगेटिव होगी, तो कैसी वैल्यू होगी बेटा? इट विल बी अ पॉजिटिव वैल्यू बेटा। मैं पूछूं बेटा कि 2 पे फंक्शन की वैल्यू कैसी होगी, 2 पे इट विल बी अ निगेटिव वैल्यू बेटा। और 3 पे फंक्शन की वैल्यू कैसी होगी बेटा? इट विल बी अ पॉजिटिव वैल्यू। तो ये क्वेश्चन को इस तरह से अप्रोच करना होता है मुझे, कि जब रूट रेंज में दी हो कि अल्फा की वैल्यू 1 से 2 के बीच में, बीटा की वैल्यू 2 से 3 के बीच में, तो हमें इस तरह से अप्रोच करना है। हमें उनके प्रोडक्ट पे नहीं चले जाना है कि प्रोडक्ट पे चले जाए। प्रोडक्ट पे जाके जब वैल्यू बनाने का ट्राई करोगे तो बहुत लंबा बढ़ जाता है वो केस। हमें बार बार मल्टीपल केसेस पे चेक करना पड़ता है उसमें। तो F1 ग्रेटर देन 0, F2 लेस देन 0, F3। अब F1 ग्रेटर देन 0 मतलब ये तीनों सेटिस्फाई करना चाहिए। F1 मतलब 4 × 1 -17 प्लस लैम्डा शुड बी ग्रेटर देन 0। तो लैम्डा शुड बी ग्रेटर देन 13, 13 से बड़ा आ गया लैम्डा। दूसरा F2, 2 मतलब यहां रखोगे तो 4 16, 16 -34 प्लस लैम्डा शुड बी लेस देन 0। तो लैम्डा शुड बी लेस देन 18 हो गया। थर्ड F3, F3 9 चौक 36, 36 -51 प्लस लैम्डा शुड बी ग्रेटर देन 0। तो लैम्डा शुड बी ग्रेटर देन 36 मतलब 36 -14 15, 15 से बड़ा। तो ये 18 15 13, लैम्डा की वैल्यू 18 से छोटी, 13 से बड़ी, 15 से बड़ी, तो कॉमन पार्ट 15 से 18 आएगा। तो लैम्डा की वैल्यू 15 से 18 के बीच में होगी। अब मुझसे कह रहा है इंटीग्रल वैल्यू लैम्डा की, तो कौन कौन सी इंटीग्रल वैल्यूज आएंगे लैम्डा की बेटा? देयर विल बी 2 इंटीग्रल वैल्यूज, और वो 2 इंटीग्रल वैल्यू कौन सी होंगी बेटा? इट विल बी 16 एंड 17, 2 पॉसिबल वैल्यूज हमारे सामने आएंगे।